हेलो लिटरेचर लवर्स। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की इवोल्यूशन के बारे में। एक ऐसी जर्नी जो एंग्लो सैक्सन पीरियड से स्टार्ट होकर मॉडर्न लिटरेचर तक जाती है। अगले कुछ मिनट में आप देखेंगे कि कैसे शब्दों ने हमारे इतिहास, संस्कृति और हमारे जीवन को आकार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एंग्लो सैक्सन पीरियड से, जिसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, और इसका मोस्ट फेमस पीस था बियोवुल्फ। बियोवुल्फ एक एपिक पोएम है जो एक हीरो की कहानी बताता है। यह ओरल ट्रेडिशन में लिखा गया था, मतलब ये कभी सुनाया जाता था, लिखा नहीं गया था। बियोवुल्फ की कहानी एक हीरो के बारे में है जो मॉन्स्टर ग्रैंडल्स मदर और ड्रैगन को मारकर अपनी हीरोइज्म दिखाता है। इस इराकी लैंग्वेज आज की इंग्लिश से काफ़ी अलग थी। इसमें वॉरियर कल्चर और ऑनर जैसे थीम्स प्रोमिनेंट थे। फिर आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। इस पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी बदल गई थी और चौसर का नाम हम सब ने सुना है। जेफरी चौसर ने अपनी फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल्स लिखी, जो एक स्टोरीज़ का कलेक्शन है जिसमें डिफरेंट सोशल क्लास के कैरेक्टर्स अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। मिडिल इंग्लिश में लिखना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और यहाँ पर रिलीजियस थीम्स भी ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं। इस टाइम पे लिटरेचर का स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कहानियाँ एक फ्रेमवर्क में छुपी होती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनेसा के बारे में। रेनेसा मतलब रीबर्थ, और इस दौरान लिटरेचर में बहुत बड़े चेंजेस आए। यहाँ पर ह्यूमैनिज्म की थिंकिंग को सेलिब्रेट किया गया, मतलब ह्यूमन इम्पोर्टेंस को समझा गया। विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे पहले याद आता है, जिन्होंने अपने प्लेज जैसे हैमलेट, मैकबेथ और रोमियो और जूलियट लिखे। शेक्सपियर का लिटरेचर सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि ह्यूमन इमोशंस, पॉलिटिक्स, पावर और लव को एक्सप्लोर करना था। रेनेसा का इन्फ्लुएंस आज भी मॉडर्न लिटरेचर में देखा जा सकता है। So next we are talking about the न्यू क्लासिकल एज और द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन। तो जब हम न्यू क्लासिकल पीरियड की बात करते हैं तो यह पीरियड रीज़न और ऑर्डर पे फोकस करता है। यह इरा साइंस और लॉजिक के राइज के बाद का था और लिटरेचर ने सटायर और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी थी। और अलेक्जेंडर पोप जैसे राइटर्स ने सोसाइटी को सटायर के ज़रिए क्रिटिक किया। उनकी फेमस पोएम द रेप ऑफ द लॉक ने सोसाइटी के सुपरफिशियल वैल्यूज़ को चैलेंज किया। इस टाइम पे फॉर्मेलिटी और स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। आफ्टर दैट रोमांटिक पीरियड। रोमांटिसिज्म एक ऐसा टाइम था जब लिटरेचर में फीलिंग्स और इमेजिनेशन का रोल बढ़ गया था। इस दौरान नेचर को स्पिरिचुअल और इमोशन सिंबल के रूप में देखा गया। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और शैली जैसे पोइट्स ने अपनी पोइट्री के ज़रिए इमोशंस और इमेजिनेशन को एक्सप्रेस किया। वर्ड्सवर्थ ने लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स जैसे वर्क्स लिखे जो नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट करते हैं। ये टाइम था जब इंडिविजुअलिज्म और फ्रीडम को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई थी। और अब आता है विक्टोरियन एज, जिसमें क्वीन विक्टोरिया के रूल के दौरान मॉरलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी प्रोमिनेंट थीम थे। चार्ल्स डिकेन ने अपने नॉवेल्स में पॉवर्टी और सोशल इनजस्टिस को हाईलाइट किया, जैसे ओलिवर ट्विस्ट और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में। विक्टोरियन पीरियड में नॉवेल्स काफ़ी पॉपुलर हुए और ये टाइम सोशल इश्यूज़ को एक्सप्लोर करने का था। लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग जैसे पोइट्स ने भी ट्रेडिशनल आइडियाज़ और हीरोइज्म को अपनी पोएम में दिखाया। फिर आता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में वर्ल्ड वार और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने लिटरेचर को काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया। राइटर्स जैसे टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स और मल्टीपल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर किया। द वेस्टलैंड जैसे वर्क्स ने डिसइल्यूजन को हाईलाइट किया, जो मॉडर्निज्म की खासियत थी। यह एरा काफ़ी एक्सपेरिमेंटल था और लैंग्वेज की ट्रेडिशन बाउंड्रीज को भी तोड़ दिया गया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आते हैं पोस्ट मॉडर्न इरा के बारे में। इस इरा में
लिटरेचर ने सारी रूल्स को ब्रेक कर दिया। आयरनी, मेटाफिक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी जैसे एलिमेंट्स प्रोमिनेंट हुए। ऑथर्स लाइक सलमान एंड एडवर्ड ने ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को चैलेंज किया। पोस्ट मॉडर्निज्म में मल्टीपल रियलिटीज़ और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग को एक्सप्लोर किया गया। इस पीरियड में प्लेफुलनेस, एम्बिगिटी और क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रुथ दिखाई दी। And that was the incredible journey of English literature, from warriors and monsters to poets and rebels. Each era tells us not just stories but the heartbeat of its time. So if you smiled, learned, or felt inspired, do like, share, and subscribe.